जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 17 मार्च 2025 के लिए। अब आने वाले मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में ये कहना है कि वर्ल्ड मार्केट ख़राब है और अपना मार्केट अब वर्ल्ड मार्केट के साथ ही चलेगा। लोग बोल रहे कि डीकपल हो गया, अब अपना ऊपर जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से वर्ल्ड मार्केट ख़राब है और आपको एक नोट करवा लूँ, डाउ जोन्स 200 डे तोड़ चुका है। क्लोजिंग ऊपर दिया है लेकिन एक बार 200 डे डेली में तोड़ चुका है, मैंने टच किया है। वीकली में 50 डे को टच किया है, क्लोजिंग उसके ऊपर दिया लेकिन उसको टच किया है। तो अब आने वाले दिनों में अभी 41,500 है डाउ जोन, 38 में आएगा सपोर्ट और 38 टूटा तो 35 में सपोर्ट आएगा। तो यहाँ से 6-7 हज़ार पॉइंट जा सकता है डाउ जोन, तो 6-7 हज़ार जा सकता है। तो अपना तो अभी 200 DMA को टच ही नहीं किया है, ठीक है। अपना निफ्टी तो अभी टच ही नहीं किया है क्योंकि अपना निफ्टी अभी 20 डे के नीचे चल रहा है। अभी 100 और 200 दूर में है और 200 अपना 18-19 आ रहा, 19-19.5। तो यहाँ से भी 2-2.5 हज़ार निफ्टी निकल सकता है, ये ध्यान में रखिए। इंडेक्स के लेवल और उसका ऑप्शन के लेवल मैंने सारे दिए हैं और ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी सब जगह लूप होल निकल रहा है। थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तभी आपको पता चलेगा। ये फ्राइडे की समरी है, कोई खास ट्रेड लिए नहीं थे, एक में मिला 3,000, बाकी सब में किया। उसने क्या है, आजकल बाजार ऐसा ही है, जो मिले सुबह लेके बैठ जाओ, फिर करो ही मत। देखिए नेट -200 हो गया। एक्चुअली फ्राइडे तो छुट्टी था होली का, ये थर्सडे का। टोटल इस हफ्ते का 5,156 जमा हुए। 2 वीक का मिला के 36,600 रुपया हम लोग ने जमा किया। और ये एक एक लोट की समरी है, मैं जो देता हूँ एक एक लोट लिखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना राइट हूँ या रॉन्ग। अगर ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो 2000 है निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी 3500, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ऑप्शन लेवल 4500। ये 3500 मैंने किया था होली तक, होली पूरी हो गई। अभी जो भी आएगा चाहे कोई भी हो 4500, अगर चारों चाहिए तो 4500 आपको देना पड़ेगा। ये पोजिशनल वाली पिछले सप्ताह ली थी, आपको फ्राइडे को बताया था। तो 328 का क्लोजिंग थमाया था और फिर मैंने बोला था 250 के नीचे हो तो क्लोजिंग बेस भी काट देना। तो 213 था मंडे को, तो 3471 लग गया नेट। 2 हफ्ते का मिला कि 3690 जम लॉस में चल रहा है। तो पोजिशनल में मैं देख रहा हूँ 6 महीने से, मुझे सक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन कहाँ गलती हो रहा है ये मुझे देखना होगा। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। FI ने इंडेक्स में 2605 करोड़ का बाई किए, FI ने इंडेक्स में सेल किया 2749 करोड़ का। नेट में 144 करोड़ का सेल है। FI ने FNO स्टॉक्स में 2007 करोड़ का सेल किए, FI ने कैश में 793 करोड़ का सेल किए और DII ने 1724 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी में 488 करोड़ का सेल किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 75,406 करोड़ का सेल है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 400 करोड़ का बाई है, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 335 करोड़ का बाई है। फिन निफ्टी इंडेक्स में 1.51 करोड़ का सेल है, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 170 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 54.16 करोड़ का सेल है और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 13 करोड़ का सेल है। ये डाटा शीट है आपकी 13 तारीख की और 17 तारीख यानी मंडे को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने देखिए शॉर्ट किए 4,048, तो अब लॉन्ग रहते हैं उनके 1,39,374 कॉन्ट्रैक्ट। DII ने बहुत किए 3,608 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 62,761 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। FI ने शॉर्ट किए 553 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,84,034 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने बहुत किए 993, तो नेट में वो शॉर्ट में 18,101। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बहुत किए 19,099 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,53,620। DII ने शॉर्ट किए 373, 1,202 कॉन्ट्रैक्ट से वो लॉन्ग में है। FI ने शॉर्ट किए 73,103 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,45,877 कॉन्ट्रैक्ट और प्रो ने बहुत किए 54,377 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट से अब लॉन्ग में आ गए इंडेक्स कॉल में 6,541 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं अपने
क्लाइंट ने सोल्ड किए 49,718 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 3,48,890 कॉन्ट्रैक्ट। और DII ने 124 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट में वो 124 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, तो लॉन्ग उनके नेट लॉन्ग है पुट में 14,153 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 93,947 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी वो लॉन्ग में है 2,94,193 कॉन्ट्रैक्ट से। और प्रो ने बहुत किए 1,43,790 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट से लॉन्ग में आ गए 40,545 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो मिक्स मैच है, लेकिन बेरिश पना थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा मुझे। बाकी गिफ्ट निफ्टी तो 100-150 पॉइंट प्लस दिखा रहा था, तो अब मंडे को देखते हैं वर्ल्ड मार्केट क्या खुलता है, एशियन मार्केट क्या रिएक्ट करता है, उसके ऊपर अपना बाजार निर्भर करता है। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट अबव 10,865 के नीचे से बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 10,761 का और रेजिस्टेंस ऊपर में 10,928 का। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और जो मूविंग एवरेज है उसमें देखिए 100 डे वीकली है 10,681। इसके नीचे जिस दिन क्लोज दे दिया, खास करके अगर वीकली में क्लोजिंग इसके नीचे मिल गया तो समझ लीजिए 9,000 से 8,200 तक मिड कैप निफ्टी आ सकता है, यहाँ से 2,000 पॉइंट गिर सकता है, ये समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा खाली इस। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के निफ्टी मिड कैप 10,900 का कॉल, जहाँ घटे वहाँ 145 के पास लेना है, सपोर्ट 125 और 97। गैप अप ही खोल देगा तो कोई हरज नहीं है, ऊपर में रेशन 203 245 है। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,900 का पुट, जहां घटे हुआ 170 के पास लीजिए, 149 का स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस ऊपर में 225 और 225 के ऊपर चले तो 260 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट अबव 22,444 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट नीचे में 22,330, रेजिस्टेंस ऊपर में 22,511 22,558। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इसमें देखिए 20 डे मूविंग एवरेज 22,587 और 610 एक्सप्लोरेशन, ये दो हर्डल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो एक ऊपर का जर्नी कर सकता है। लेकिन मंथली भी 22,591 और 22,375, ये भी मंथली वाइज भी देखो तो ये फिगर एकदम अपने में जोरदार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए निफ्टी 22,300 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े वहाँ 285 के पास बेच सकते हो, क्योंकि गैप अप खुलेगा तो बेचना हो जिनको उनके लिए है। 325 का SL रहेगा, सपोर्ट 151 और फ्रेश बाइंग करना हो तो 106 के पास। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए निफ्टी 22,500 का पुट, जहां घटे हुआ 106 के पास लीजिए, सपोर्ट 70 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 151। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 48,140 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 47,926 47,800, रेजिस्टेंस ऊपर में 48,272 272 के ऊपर चले तो 352 तक भी जा सकता है। इसमें भी देखिए मूविंग एवरेज जो है 100 डे 47,796 वीकली में और एक्सप्लोरेशन 47,546, मतलब 47,546 के नीचे क्लोजिंग दे दे और वीकली भी दे दे तो बस इसका खेला खत्म हो जाएगा, सीधा 43,000 में आके रुकेगा बैंक निफ्टी। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,800 का कॉल, जहां घटे हुआ 508 के पास लीजिए, सपोर्ट 475 का, रेजिस्टेंस 668 720। गैप अप भी खोल दे तो 720 के पास आप चाहे तो बेच सकते हो, तो वहाँ से 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,300 का पुट, जहां घटे हुआ 490 के पास लिए, सपोर्ट 440 का है। अगर गैप अप ज़्यादा खुल जाए तो ये आपको 440 के पास भी मिल सके, तो वहाँ पर 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, यानी 390 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 660 का रखिए। इंट्राडे मंडे
17 मार्च 2025 के लिए। फिर निफ्टी स्पॉट एबव 23,335 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 23,216, 23,150, रेजिस्टेंस 23,411, 465। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इसमें भी देखिए डेली में मैंने हाईलाइट किए 100 डे मूविंग एवरेज, 100 एक्सप्लोरेशन और 200 डे मूविंग एवरेज। तकरीबन 23,350 से 550 का रेंज में आ रहा। अब 550 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी इसमें ब्रेकआउट होगा या यहीं से रिजेक्शन खाएगा, ये नोट रखिएगा। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए। फिर निफ्टी 23,300 का कॉल, जहां बड़े हुआ 335 के पास बेच सकते हो। रेजिस्टेंस 370 का है, क्यों गैप अप खुलेगा तो ये खुलेगा ही 310-20 तक। अब अगर ऊपर में जाता है तो 335, 40, 50 तक जा सकता है, तो वहां पर वेट करके बेचिए 370 के पास। सपोर्ट इसका 250 और 250 टूटेगा तो 220 के पास आएगा और 220 के पास आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो 20 पॉइंट का एसएल लगा के, यानी कि 200 का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे मंडे 17 मार्च 2025 के लिए। फिर निफ्टी 23,300 का पुट, जहां घटे हुआ 175 के पास लीजिए। सपोर्ट 154.90 का रखिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 227 के ऊपर चले तो 260। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।